विक्रम सिंह। जी महाराज। ये बताओ कि पूरी तैयारी हो गई? हुजूर, पूरी तैयारियां हो चुकी है, सिर्फ आप तैयार हो जाइए। मेरा घोड़ा सजाया गया? जी महाराज, घोड़ा आपका तैयार है। तो आओ फिर चलते हैं इसी वक्त बियावान जंगल पर, और वहां पर जी भर कर शिकार खेलेंगे। चलिए महाराज। आओ चलते हैं। चलिए। मंत्री जी, वह शिकार जा रहा, वाह 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 शिकार, क्या शिकार। अरे हमें तो दिख नहीं रहा रे। अरे होनी हुरा जा रहा। चुप! आराम खोर, हम न्योले का शिकार करने आए हैं। मंत्री जी, वह शिकार जा रहा है, वाह 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 वाह। अरे यार लील गाय। वहाँ देखो, वहाँ शेर में जंगल घुसा जा रहा। हराम खोरो, शेर में जंगल नहीं घुसा जा रहा है, बल्कि जंगल में शेर जा रहा है। जा रहा है। उसका पीछा करो, भाग कर जाने न पाए। जी महाराज, और आगे बढ़ते चलिए। हरिओम 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 हरिओम। ओम नमो वासुदेवाय नमः। नमो नारायण नमो नारायण। या देवी सर्वभूते सत्वरूपे संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जंगल की घास। कृपा भई रघुनाथ की, हो गए तुलसी दास। तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुंभलाए, और रहे भरोसे राम के। पर्वत पर हराए, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम, सिया राम जय जय। जय विध होई राम रच राखा, हुई है पूरो काम सब साथा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय, सिया राम। ओ
विक्रम सिंह, हम लोग चलते चलते बियावान जंगल में आ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। महाराज, इतना घनघोर जंगल है और इस घनघोर जंगल में आगे बढ़ते चलिए, कहीं ना कहीं तो शिकार मिल ही जाएगा हमारा। आप विक्रम सिंह, चलिए महाराज। और आगे की तरफ चलते हैं। हरिओम 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 हरिओम। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अब तो समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। लूटल लूटल हो, लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया, लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया, लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया। लूटल 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 हो कौनो ठगवा नगरिया, लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया। ओ आवा सखी मोरी मांग सवारा, आवा सखी मोरी मांग सवारा, हमसे पियवा हमसे पियवा, रूठल हो कौनो ठगवा नगरिया, लूटल हो कौनो। लूटल 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 हो कौनो ठगवा नगरिया, लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया। हरिओम। ओ चनन काठ के बना रे खटुलना, चनन काठ के बना रे खटुलना, वही पर हो, वही पर दुल्हन सूतल हो कौनो ठगवा नगरिया, लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया, लूटल हो कौनो ठगवा, लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया। हरिओम हरिओम हरिओम। चलते चलते काफी दूर निकल आए हैं हम, मंजिल दूर की है, इसलिए सोच रहे हैं कि ये बियावान जंगल है, ये घनघोर जंगल है और यहाँ पर किसी मनुष्य का वास नहीं है, इसलिए थोड़ी देर हम यहीं पर आराम करेंगे, राम नाम करेंगे, उसके बाद आगे की मंजिल हम तय करेंगे। हरिओम। के जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम।
दिया, हमारे जाप में विघ्न डाल दिया है। जा, हम तुझे श्राप देते हैं, हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरा सर्वनाश हो जाए। सर्वनाश, सर्वनाश, सर्वनाश। नहीं मुनिराज, ये आप क्या कह रहे हैं? अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। और गुरुजी, गुरुजी माफ कर दीजिए खता जो कुछ हमारी है। गुरुजी, गुरुजी माफ कर दीजिए खता जो कुछ हमारी है। और निवारण, हाँ मुनिराज, और निवारण कीजिए मुनिवर हुआ अपराध भारी है। निवारण, चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ। कि खताना माफ के काबिल जाप में बिखर डाला है। खताना, ये खताना माफ के काबिल जाप में बिखर डाला है। और चला जा, चले जाओ यहाँ से, चला जा तू यहाँ से अब गया, तेरा उजाला है। चला जा, दूर हो जा हमारी नजरों से। हमने जो कह दिया सो कह दिया, पुनः अब हम अपना श्राप वापस नहीं ले सकते। बाबा, बाबा शराब दियो तो अंडो दे दियो बाबा। राम खोरो, एक संत का अपमान करते चले जा रहे हो। अगर हमने चाह लिया तो तुम किसी लायक नहीं रहोगे। चलो महाराज, एक लंठ के अपमान न करो महाराज। राम खोरो, सबके सब मूर्ख हो। बिहारी लाल, तुम नहीं जाने हो, अब कुछ न बोल रहे हो। ये लंठ महात्मा है। राजन, अच्छी तरह जानते हो कि कमान से तीर निकल जाए तो पुनः वापस लौट कर नहीं आती। उसी प्रकार ये संत की दी हुई वाणी है। हमने जो कह दिया सो कह दिया, हम अपना श्राप वापस नहीं ले सकते। ठीक है महाराज, लेकिन इस श्राप से बचने का कोई निवारण तो होगा। मुझे निवारण चाहिए गुरुदेव। तो तुम्हें निवारण चाहिए? हाँ महाराज। है एक निवारण। जाओ किसी घनघोर जंगल में 12 वर्ष तक तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। 12 वर्ष तपस्या करने के पश्चात तुम्हें मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। समझ गए? ठीक है मुनिराज, जैसा आप कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वन गमन से पहले हम अपने परिवार से मिलना चाहते हैं। हाँ मुनिराज। वनगमन से पहले
अपने परिवार से मिलना चाहते हो? जाओ, दिया आदेश, लेकिन सिर्फ 2 घंटे तक। 2 घंटे तक अपने परिवार से मिल सकते हो, अपने राजमहल में रुक सकते हो, लेकिन अगर तुमने 2 घंटे से 1 भी सेकंड विलंब किया तो समझ लेना कि तुम्हारा राजपाट सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अरे वो देखो, जंगल से शेर निकल कर आ रहा है, इसी तरफ आ रहा है। विक्रम सिंह, जी महाराज। मुझे तो कोई शेर नजर नहीं आ रहा है। महाराज, मुझे भी कोई शेर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो संत जी आए थे, जी महाराज, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहे। महाराज, ये संत महात्मा के भेष में साक्षात भगवान आए थे, आपको रास्ता बता करके चले गए। हाँ, चलिए, आप अपने परिवार से मुलाकात कीजिए। हाँ विक्रम सिंह, तुम ठीक कह रहे हो जी महाराज। कि संत के रूप में एक साक्षात भगवान आए थे। जी महाराज। और मुझे तरकीब बताकर चले गए। जी महाराज। संत जी ने मुझे 2 घंटे का समय दिया है। जी महाराज। आओ चलते हैं अपने राजमहल, और 2 घंटे में हमें अपने परिवार से मिलना है। चलिए महाराज, और चलते हैं। भैया महाबली, और चली नहीं महाराज, देखे गण मिले हैं भैया 12 साल खाली। हाँ यार। हाँ यार, 2 घंटा का महाराज मुनिराज आदेश दिए हैं, 2 घंटा से ज्यादा रहे तो राज पूरा तहस नहस हो जाएगा। और चले भैया। अरे जिनी की हो राम, हे जिनी की हो राम, पराई आशा जिनकी हो राम। हे पराई आशा, पराई आशा जिनकी हो राम, पराई आशा जिनकी हो राम। पौरवन के लाशा, पुरवैया पकड़ लिया लाशा जिनकी हो राम, पराई आशा जिनकी हो राम। बेटा पाल पढ़ाई के आशा, पतहिया तूर देना बाजिन की हो राम, पराई आशा जिनकी हो राम। विक्रम सिंह, आज हम पियावान जंगल में शिकार खेलने गए, और शिकार खेलने के बहाने मेरे साथ क्या गुजर गया। कहा गया है कि पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, और मिटे से ना मिटे विधना लिखा लकीर का। जो आज मेरी किस्मत में लिखा था वो हमारे साथ हुआ है। विक्रम सिंह, संत जी ने मुझे 2 घंटे का समय दिया है, इसलिए तुम जाओ हमारे राजभवन, और राजभवन से हमारे पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाया जाए। महाबली, जाओ
महाराज के पूरे परिवार को राज दरबार में उपस्थित करो। जैसा आपका आदेश। पिताजी पिताजी आपके चरणों में सर और अपना झुकाता हो। झुकाता हूँ हुई जो गलतियां बापू उसे माफ कराता हूँ। हुई जो गलतियां बापू उसे माफ कराता। खुश रहो बेटा और जुगी जुगी बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। और तुम्हारी सब मनोकामना और पूरी करे भगवान। परंतु आदरणीय पिताजी, हमेशा आपके समक्ष अगर आपका बेटा प्रस्तुत होता था तो हमेशा आप मुझे मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया करते थे, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी परेशानी है जो कि आप आज मुझे सच्चे मन से खुश होकर के आशीर्वाद नहीं दिया। पिताजी, आपके चेहरे पे उदासी है और मंदिर जी के भी चेहरे पर उदासी है। मैं इस उदासी का कारण जानना चाहता हूं पिताजी कि ये परेशानी उदासी का विषय क्या है। और पिताजी के चरण में लाल झुकाए सी, पिताजी के चरण में लाल झुकाए सी और कीर्ति बढ़े सम्मान हो यह दीजे आसी। क्या बात है,
पिताजी अपना मस्तक झुकाकर आंखों से आंसू बहा रहे हैं। बड़े भैया आप ही बताइए बड़े भैया कि आखिर बात क्या है, क्या बात है भैया? भैया इसी बात से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ कि मैं भी जब से पिताजी के पास आया हूँ, पिताजी को देखता हूँ उदास बैठे हुए हैं, मंत्री जी उदास बैठे हुए हैं और पूछने पर कुछ बताते भी नहीं है, ना कुछ बोलते हैं ना चलते हैं, न जाने क्या बात है। बड़े भैया हाँ भैया कोई ना कोई बात तो जरूर है, क्यों नहीं? पिताजी से पूछना चाहिए बड़े भैया। ये अनिवार्य है पूछना कि ये परेशानी का विषय क्या है। बताइए पिताजी, बताइए क्या बात है पिताजी, आप बताइए। खामोशी का कारण क्या है? बताइए पिताजी। बेटा तुम लोग मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो मैं सब बताऊंगा बेटा। आज हम और हमारे साथ में महामंत्री विक्रम सिंह और दरबार के सभी दरबारी गए थे बियावान जंगल में शिकार खेलने के लिए, और जब मैं बियावान जंगल में पहुंचा तो रास्ते में एक संत जी तपस्या कर रहे थे, और जब मैं उनके सामने से गुजरा तो मेरा पैर संत जी से टकरा गया और उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया, मुझे श्राप दे दिया। लेकिन पिताजी मुनिराज ने आपको क्रोध में आकर के श्राप दिया है, लेकिन कैसा श्राप दिया है मुनिराज ने? बताइए ना पिताजी, कैसा श्राप दिया है? पिता उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारा राजपाट सब तहस हो जाएगा, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश। भैया पिताजी कह रहे हैं कि मुनिराज ने श्राप दिया, अपना राजपाट अपना ये महल सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। विनाश अब क्या होगा बड़े भैया? लेकिन आदरणीय पिताजी मुनिराज ने आपको श्राप दिया है कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन पिताजी इस दुनिया में अगर कोई प्रश्न बना है तो उसका उत्तर भी लिखा गया है, अगर कोई शब्द बनाया गया तो उसका अर्थ भी बनाया गया है। यदि मुनिराज ने आपको श्राप दिया है, मानता हूं कि वो महात्मा शक्तिशाली एक तपस्वी महापुरुष रहे होंगे, उनका दिया हुआ श्राप कभी व्यर्थ नहीं हो सकता है, परंतु इस श्राप से बचने का कोई निवारण, कोई उपाय भी तो हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं बड़े भैया आप, कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा। पिताजी अगर कोई उपाय हो तो बताइए कि इस श्राप से किस तरह बचा जा सके, बताइए ना पिताजी। हाँ बेटा है उपाय। संत जी से श्राप से बचने का निवारण पूछा है तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हें 12 वर्ष बियावान जंगल में कठोर तपस्या करनी होगी, तभी इस श्राप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। 12 वर्ष बियावान जंगल में कठोर तपस्या करनी होगी, तब इस श्राप से छुटकारा मिलेगा। बड़े भैया 12 वर्ष पिताजी को एक पल नहीं देखते तो पिताजी पिताजी कहकर आवाज लगाने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं भैया। और पिताजी 12 वर्ष जंगल में तपस्या करने के लिए जाएंगे? एक बात है ना भैया, अपना इतना बड़ा राजमहल है, पिताजी को उस बियावान जंगल में तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? इसी महल के अंदर एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया जाए और पिताजी उसी मंदिर पर बैठकर 12 साल की तपस्या को पूरा कर सकते हैं। हाँ भैया, जंगल जाने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं।
नहीं बेटा, ये संत की दी हुई वाणी है, हम इसे नहीं टाल सकते हैं। मुझे जाना होगा बेटा। रुक जाइए पिताजी, जरा आप सोचिए, यदि आप 12 साल के लिए तपस्या पर बैठ जाएंगे बियावान जंगल में, तो इतना बड़ा आपका आसाम राज्य है, हम बच्चे हैं, हम लोगों की परवरिश, आसाम राज्य की जिम्मेदारी ये कौन निभाएगा? क्या होगा अपनी प्रजा का, क्या होगा? हाँ बेटा, मैं भी बैठे बैठे यही सोच रहा हूं कि मेरे जाने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। लेकिन बेटा, मैंने सोच लिया और समझ लिया कि मेरे जाने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी हम अपने बड़े बेटे अजय सिंह को देकर जाएंगे। नहीं पिताजी, ये आपका फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमारी उम्र क्या है, खेलने कूदने की उम्र है हमारी। ये राजपाट की जिम्मेदारी संभालने की नहीं पिताजी, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, ये जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मैं नहीं संभाल बेटा अजय, देखो अभी हमारा छोटा बेटा विजय सिंह वो पढ़ रहा है, उसे राजपाट के विषय में कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए तुम परिवार के सबसे बड़े सदस्य हो। आओ सिंहासन ग्रहण करो, हम अपने हाथों से तुम्हारा राज तिलक करते हैं। आओ बेटा, सिंहासन ग्रहण करो। महाराज अजय प्रताप सिंह जी चाहे, महाराज अजय प्रताप सिंह जी चाहे, महाराज अजय प्रताप सिंह जी चाहे। मेरे पूज्य पिताजी, आपने यदि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है तो मैं कोशिश करूंगा, आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं पिताजी कि 12 साल की तपस्या को पूरा करने के बाद जब आप राजमहल में आएंगे तो राजमहल में रहने वाला कोई शक्ति या आपकी प्रजा में रहने वाला कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ आपको कोई शिकायत नहीं कर पाएगा। ये मेरा प्रयास रहेगा पिताजी। बेटा, मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेरे जाने के बाद हमारी प्रजा को तुम किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। ऐसा ही होगा पिताजी, ऐसा ही होगा। और महामंत्री विक्रम सिंह, मैं जाते जाते तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि अभी हमारे बेटे को राजपाट के विषय में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए तुम जाओ प्रजा भ्रमण की तरफ और प्रजा में घूमकर देखते रहना। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हो तो आकर हमारे बेटे से कहना। ठीक है महाराज, जैसा आदेश। और बहू रानी, मैं जाते जाते जी पिताजी, तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि तुम हमारे बच्चों की भाभी मां हो, और भाभी मां एक मां के समान होती है, इसलिए मेरे जाने के बाद हमारे बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी पिताजी, आप इसकी चिंता बिल्कुल न करें। और बेटी पिंकी, तुम क्यों रो रही हो बेटी? तुम्हारे आंखों में आंसू। पिताजी, आप हम सभी को छोड़कर जा रहे हैं।
मत जाइए पिताजी हमें छोड़कर। अरे हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? मत जाइए। पिताजी छोड़ मुझको पिताजी, कहाँ चल दिए, छोड़ मुझको पिता। मुझको पिताजी, कहाँ चल दिए, मुझको पिताजी, कहाँ चल दिए, साथ मुझको भूलो लो जहाँ चल दिए। तुम्हारे पिताजी मैं कैसे रहूं, बिनी तुम्हारे पिताजी मैं कैसे रहूं। आप भी चल दिए और कहीं छोड़ना। पिताजी हम आपको नहीं जाने देंगे पिताजी, हम आपके बगैर नहीं रहेंगे। बेटी घबराओ नहीं, मेरे जाने के बाद तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारे भैया हैं, तुम्हारे भाभी माँ हैं, ये तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पहुंचाएंगी बेटी। और अब मेरे जाने का समय हो गया है। संत जी ने मुझे 2 घंटे का समय दिया था, वो पूरा हो गया है बेटा। और हे आसाम राज्य की राजधानी, मैं जाते जाते तुम्हें आखिरी प्रणाम कर रहा हूं। और हे आसाम राज्य की प्रजा, मेरे जाने के बाद अगर हमारे बच्चों से किसी प्रकार की तकलीफ हो जाए तो उसे अपना बेटा समझकर माफ कर देना, माफ कर देना। और अब है प्रणाम, अब है प्रणाम तुम्हें राजधानी, अब है प्रणाम। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अब तो सारी नगरी छूटी है, अब तो सारी नगरी छूटी, छूटा राजधानी, अब है प्रणाम तुम्हें राजधानी। अभी तलक
तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी।